हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। और जो कि हमारी क्लासेस चल रही थी उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी 13th क्लास है और पहली क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके देख सकती हैं। ठीक है। 12 क्लासेस हो चुकी हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। रीजनिंग का है, डेली हम 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन करते हैं, जो कि आरबीआई असिस्टेंट 2026 में जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसके लिए सीधा टारगेट है। ठीक है। चलो 10:15 पे क्लास होती है डेली, देखो। चलो आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले चेक करेंगे कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से हमारे क्वेश्चन होंगे। तो सेटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिसलिनियस, सारे ही टॉपिक कवर होंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फटाफट वीडियो को रोको या पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। चलो हो गया, सॉल्व करें। चलो देखो, सेटिंग दे रखी है सबसे पहले। तो 8 लोगों की है, जो कि सर्कल में बैठे हुए हैं, सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं और यहाँ से क्लू स्टार्ट हैं। ठीक है, यहाँ तक। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक एक और एक्स्ट्रा बना लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 6 7 8। ठीक है। यहाँ देखो, के सेटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा के। तो एल कहीं भी रख दो आप, एल कहीं भी रख दो, उसके सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा के। तो एक लेफ्ट, दूसरे लेफ्ट में के आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है। एक लेफ्ट, दो लेफ्ट में के आ जाएगा आपका यहाँ पे। आगे देखो, ये 1.5 मिनट से 2 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करना है, 1.5 मिनट में हो जाएगा, देखो। ठीक है। पी इज एन इमीडिएट नेबर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा पी। ठीक है। और देखो, एम एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी और ओ, यानी पी के साथ में एन नहीं आएगा और एन ओ के साथ में भी नहीं आएगा। ठीक है। आगे देखो, 3 लोग बैठे हुए हैं के और एन के बीच में, 3 लोगों का मतलब होता है 8 लोगों की सेटिंग में पेयर बनना। पेयर यानी कि फेस करना। ठीक है। यानी कि के और एन के बीच में 3 लोगों का गैप है, यानी कि वे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है। अपोजिट बैठे हुए, तो 1 2 3 के गैप में एन यहाँ आ जाएगा, या डायरेक्ट रखोगे आप यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और देखो, हाँ, ये और क्या बचा हुआ है। ठीक है। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, एल के पास में आर नहीं आएगा। ठीक है। तो आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ नहीं आएगा। अब देखो, डायरेक्ट रखते हैं हम, कैसे रखेंगे। यहाँ ओ भी नहीं आएगा, पी भी नहीं आएगा। ठीक है। 3 लोग नहीं बैठेंगे यहाँ पे, 3 लोग नहीं बैठेंगे। ठीक है। तो 2 बैठ सकते हैं, कौन कौन से होंगे वो देखो। आर नहीं बैठेगा, ओ नहीं बैठेगा, पी नहीं बैठेगा। कौन बचा, क्यू। तो एक बार क्यू को बैठा दो। ठीक है। आर नहीं बैठेगा, ओ नहीं बैठेगा, पी नहीं बैठेगा, तो कौन बचा, देखो, के एल एम एम। ठीक है। एम एक बार यहाँ रख दो। यहाँ भी उतना ही 3 लोग नहीं बैठेंगे क्योंकि इमीडिएट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एम और एक बार क्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 बचे हुए जो लोग थे उनको हमने प्रोजेक्शन में रख दिया, या तो क्यू यहाँ आएगा या एल यहाँ आएगा। ठीक है। अब देखो आगे हटाओ, यहाँ देखो, एल के पास में आर नहीं आएगा, बहुत सही। आर यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, तो एल और आर पास में नहीं आएंगे। यहाँ देखो, अब एक जगह बची है। ठीक है। आर दोनों जगह यहाँ आ जाएगा, सॉरी, आर यहाँ नहीं आएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, आर यहाँ नहीं आएगा। अब देखो, अब हमें क्या बिठाना है, एम के इमीडिएट लेफ्ट में पी आना चाहिए। एम ये बैठा हुआ, इसके इमीडिएट लेफ्ट में पी आ जाएगा, नहीं आएगा। पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये एक प्रोजेक्शन और है, ये देखो, एक सेकंड। अगर आर को हम, आर एल के पास नहीं आएगा, आर यहाँ तो आ सकता है। ठीक है। आर यहाँ आ सकता है। ठीक है। तो इसे यहाँ से हटाओ, देखो, यहाँ आ जाएगा, एम भी आ सकता है, क्यू भी आ सकता है, और आर यहाँ नहीं आएगा, तो आर यहाँ आ सकता है। ठीक है। तो एक सेकंड देखो, हमें चाहिए एम के इमीडिएट लेफ्ट में पी। ठीक है। पी इमीडिएट लेफ्ट में, तो देखो, पी यहाँ बैठेगा नहीं। ठीक है। पी और एल, पी और एम 2 जगह बैठी हैं, 2 जगह खाली चाहिए हमें। तो पी यहाँ नहीं बैठेगा हमारा। ठीक है। क्योंकि एन के पास नहीं आएगा पी, तो पी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा।
अगर P यहाँ बैठता है तो M आ जाएगा हमारा यहाँ, देखो M इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा P, ठीक है। यहाँ आ नहीं पाएगा क्योंकि दो जगह नहीं है, एक ही जगह खाली है, ठीक है। तो एक जगह तो ऐसे बन गई, और देखो एक क्या बना, इसे हटा देंगे हम, ठीक है। तो और यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अगर M को हम सॉरी P को अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ आएगा नहीं M के पास। P अगर हम यहाँ रखेंगे, देखो P आ जाएगा यहाँ और M आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और देखो एक जगह और बची, R यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो R आ जाएगा यहाँ पे, R यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, R आ जाएगा हमारा यहाँ पे। और बचा हुआ एक और है Q, ठीक है। Q बचा हुआ है और हमारा, हाँ O और Q बैठा हुआ है। तो देखो O हमारा यहाँ नहीं आएगा, O यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ आ जाएगा Q, O आ जाएगा हमारा यहाँ, Q आ जाएगा यहाँ, O आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं थी हमें, इसे हटा दो डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते थे हम, ठीक है। O आ जाएगा हमारा यहाँ पे, Q आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि O N के पास भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बन गई करेक्ट 100%। आई होप आप लोगों ने बना ली होगी। चलो चेक करते हैं। N के राइट में आ जाएगा R P M P M K, N ये दे रखा है, इसके राइट में R P M K O L Q, ठीक है। तो बन गई 100% करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट सॉल्व। एक सेकंड, टाइमर नहीं है इसमें, एक सेकंड, ठीक है। चलो तो सॉल्व करने की कोशिश करो 10 से 15 सेकंड में। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। चलो देखो, इसमें टाइमर नहीं लगा हुआ, तो उसके लिए सॉरी, आगे में लगा लाऊंगा, ठीक है। पिछली क्लासेस में थे, इसमें नहीं लग पाए हैं तो कैसे, या रह गए होंगे, ठीक है। चलो Q ग्रेटर N चाहिए हमें, तो Q यहाँ है, ग्रेटर में है, बहुत सही, यहाँ है, ठीक है। ग्रेटर हमें N देखना है, Q यहाँ है, N यहाँ है, ग्रेटर है, इक्वल, और ग्रेटर में कौन बड़ा आ जाएगा, ग्रेटर, यानी कि ये आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो M और S, M यहाँ दे रखा है, M यहाँ है, S यहाँ है, देखो M ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, फिर यहाँ आ जाएगा उल्टा साइन, तो आगे नहीं बढ़ना है बिल्कुल भी। उल्टे साइन दिखें दो तो यहीं काट दो, ये आ जाएगा गलत ऑप्शन, ये आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, अब आगे सॉल्व करो फटाफट, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, इसमें टाइमर नहीं लगा हुआ है। चलो स्टार्ट करें, ठीक है। देखो D ग्रेटर F है, D यहाँ दे रखा है हमारा और F यहाँ दे रखा है, तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में क्या आएगा, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में आएगा ग्रेटर, ठीक है। कौन बड़ा होगा, ग्रेटर, तो ये आ जाएगा सही। यहाँ देखो Y ग्रेटर Z आना चाहिए, Y यहाँ है और Z हमारा यहाँ है। देखो पहले तो Y ग्रेटर में ही नहीं है, Y आ जाएगा लेस में, तो यहीं आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो इसे यहीं काट दो, ठीक है। चलो आगे देखें, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। चलो इसे सॉल्व करो फटाफट। हो गया, करें सॉल्व करें। चलो देखो L ग्रेटर O चाहिए हमें, ठीक है। L ग्रेटर O, तो L ग्रेटर है, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है, और इक्वल, ठीक है। या इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन साइन होगा, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, और इक्वल में से सबसे बड़ा होगा ग्रेटर, ठीक है। इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये, और ये तो इक्वल ही है, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन आ जाएगा, ये वाला, तो ग्रेटर दे रखा है, ग्रेटर ही है, तो आ जाएगा सही। यहाँ देखो Q लेसर होना चाहिए P से, तो Q आ जाएगा यहाँ और P आ जाएगा यहाँ। P ग्रेटर तो है लेकिन Q भी ग्रेटर है, यानी कि दोनों अपोजिट साइन आ गए, ठीक है। Q चाहिए था हमें लेस में, लेकिन लेस में नहीं है होकर, ये आ जाएगा ग्रेटर में, तो ये गलत आ जाएगा, ऑप्शन ये आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो एक और है लास्ट, सॉल्व करो फटाफट इसे, और
फिर आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, देखो एक्स ग्रेटर डब्लू होना चाहिए। ठीक है, एक्स यहाँ दे रखा हमारा, ग्रेटर ग्रेटर है और बाद में मिल गया लेसर। ठीक है, यानी कि दो उल्टे साइन मिल गए, हम यहीं काट देंगे इसे, ये कट जाएगा। यहाँ देखो एच ग्रेटर यू होना चाहिए, तो एच ग्रेटर है इक्वल है और ग्रेटर है, इक्वल और ग्रेटर में कौन बड़ा आ जाएगा, ग्रेटर। तो ये आ जाएगा सही, ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सेकंड वाला। आगे चलें। चलो आगे दे रखा है 7 पर्सन हैं जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, यानी कि सेटिंग दे रखी है, 5 मार्क्स की है। फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो। ये टाइमर दे रखा है, टाइमर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो, 1 मिनट के अंदर, 1 से 1.5 मिनट में। ठीक है, 7 लोग हैं तो 1 मिनट के आसपास में सॉल्व करो, 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वांटिटी वाले जो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन चाहिए तो आप बता देना। ठीक है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, और एक होता है सफिशिएंट वाला। ठीक है, यानी कि एक स्टेटमेंट वाला, वो सफिशिएंट होगा या नहीं होगा, तो अगर वो भी चाहिए आपको तो वो भी क्वेश्चन में लगा दूंगा इनमें। ठीक है, तो आप बता देना। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन और चाहिए तो, क्योंकि बाकी तो बाकी सारी टाइप हम कवर कर ही रहे हैं, बस वो क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं। अगर वो भी क्वेश्चन लगवाने हैं तो वो भी लगा दूंगा मैं। ठीक है, कोशिश करूंगा वो भी क्वेश्चन 2 या 3, ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 तो हो जाए। चलो करें, स्टार्ट करें। हो गई सॉल्व। चलो यहाँ देखो 7 लोग हैं, रो में बैठे हुए हैं, सारे के सारे साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये बन गई रो, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, सारे के सारे साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा इधर, राइट आ जाएगा आपका इधर। ठीक है, आगे देखो एफ इज सेट, एफ सेट एट वन ऑफ द एंड, एफ किसी भी एक एंड पे है। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, एफ किसी भी एंड पे बैठा हुआ है और डी जो है वो थर्ड टू द राइट है एफ के। अब देखो अगर एफ यहाँ बैठता है, ठीक है, तो इसका राइट आना चाहिए यहाँ, इधर, और इधर कोई जगह नहीं है तो एफ यहाँ नहीं बैठेगा, एफ आ जाएगा यहाँ पे। अगर एफ यहाँ आता तो देखो एक राइट आ जाएगा उसका, ये दो, सॉरी, ये 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, ये जो लेफ्ट और राइट है गलत लिखे हैं। ठीक है, ये नॉर्थ के अकॉर्डिंग लिखे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट आ जाएगा आपका ये और राइट आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि जब आप नॉर्थ फेस करते हैं तो आपका ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप साउथ फेस करेंगे तो नॉर्थ का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट, अब लेफ्ट आ जाएगा इधर और राइट आ जाएगा इधर। ठीक है, तो हाँ, तो आर एफ यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि इधर लेफ्ट की जगह है। ठीक है, लेफ्ट, और हमें चाहिए डी थर्ड राइट में, तो एफ आ जाएगा यहाँ और इसका थर्ड राइट, देखो पहला राइट आ जाएगा ये, दूसरा तीसरा आ जाएगा डी यहाँ पे। ठीक है, ए इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है ए, तो अगर ए बैठा है ये तो इसके इमीडिएट लेफ्ट आ जाएगा सी, ये वाला। ठीक है, ऐसे करके। और जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट में, तो ई बैठा हुआ है ये, तो एक जगह छोड़ के आ जाएगा जी यहाँ पे। ठीक है, नीचे फेस कर रहे हैं, इधर आ जाएगा लेफ्ट। बी इज नॉट सेट एट द एंड, तो बी हमारा यहाँ एंड पे नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, अब देखो रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ई और जी में एक का गैप चाहिए। देखो अगर आप जी को यहाँ रखते हो तो एक के बाद में ई यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप जी को यहाँ रखते हो तो एक के बाद ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और देखो अगर आप ई को यहाँ रखते हो तो डी को, सॉरी जी को यहाँ रखते हो तो एक छोड़ के ई यहाँ आ जाएगा, यानी कि
आप पे दो जगह बची हैं, या तो जी को यहाँ रखो या जी को यहाँ रखो, ठीक है। देखो सॉरी, अगर आप जी को यहाँ रखोगे तो ई आ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। और बोल रहा है ए के इमीडिएट लेफ्ट में आना चाहिए सी, तो ए आ जाएगा ये, और इसके देखो इमीडिएट लेफ्ट आ जाएगा ये वाला सी, और बी एंड पे नहीं बैठा तो बी आ जाएगा हमारा ये। यानी कि सारे की सारे कंक्लूजन जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्लू फॉलो कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 100% करेक्ट। अब आगे देखो, एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेंगे। ये देखो ये लगा हुआ है गलत बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि यही बनेगा। सारे के सारे साउथ फेस कर रहे हैं, इसके राइट में आ जाएगा थर्ड पे डी, बिल्कुल सही बना हुआ है ये, ठीक है। ये सॉल्यूशन लगा हुआ है गलत, ठीक है। कभी कभी सॉल्यूशन जो लगवाते हैं हम तो वो कभी कभी गलत लगा देते हैं, तो उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। जो मैं बता दूंगा, ठीक है, ये गलत लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे ध्यान मत दो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन है 20 सेकंड है, टाइमर के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जो वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, नंबर वाले या वर्ड वाले, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन होता है जो डिफिकल्ट होता है, उसमें थोड़ा टाइम होता है, लेकिन जो बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको जो बहुत ही आसान होते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा। क्या कह रहा है, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज इंटरचेंज, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि 4 2 1 दे रखा है, तो पहला और दूसरा इंटरचेंज कर दिए जाए ऐसे करके, ठीक है। यानी कि दूसरा आ जाए यहाँ पे, पहले की जगह पहला आ जाए यहाँ पे, ये नंबर बन जाए, ठीक है। देन विच नंबर विल बी स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट बताना है। तो देखो कोई भी नंबर कितना बड़ा है या छोटा है वो कैसे पता करते हैं हम, फर्स्ट डिजिट से। देखो ये अभी था 400, अब आ गया 241, ठीक है। तो पहले डिजिट से हम पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो बस पहली डिजिट पे ध्यान दो। और पहली डिजिट कौन सी होगी, सेकंड वाली, यानी कि ये आ जाएगा पहले पे, ये आ जाएगा पहले पे, तो ये स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है। पहला वाला स्टार्ट होगा 2 से, दूसरा स्टार्ट होगा 0 से, तीसरा स्टार्ट होगा 0 से, चौथा स्टार्ट होगा 2 से, और ये स्टार्ट होगा फिफ्थ वाला 3 से, यानी कि ये 200 200 300, ठीक है। ये आ जाएंगे 0 0, हमें बताना है स्मॉलेस्ट, तो ये आएंगे दोनों जो 0 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये आ जाएगा 59 059, और ये आ जाएगा 066। तो देखो 0 को इग्नोर करोगे आप, देखो 59 आ जाएगा 66, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है 59, तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि पहली डिजिट को देखना है और सेकंड को, बस उतने में ही सॉल्व। चलो आगे देखो, ठीक है, टाइमर फटाफट सॉल्व करते हैं आप। चलो सॉल्व करें, हो गया। चलो देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन सीरीज इफ हंड्रेड्स डिजिट एंड टेंस डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज एडेड एंड मल्टीप्लाई विद वंस डिजिट, ठीक है। यानी कि जो 10th डिजिट है, टेंस डिजिट 10वीं और 100वीं को ऐड कर दिया जाए और मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 से डिजिट से, यानी कि पहली वाली डिजिट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैव 3 एज अ फैक्टर, ठीक है। तो उसका फैक्टर 3 नहीं होगा, यानी कि 3 से डिवाइड वाली नहीं होगी, 3 का फैक्टर नहीं आएगा जिसमें हैव 3 एज अ फैक्टर। तो यहाँ देखो कैसे सॉल्व होगा ये, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस करना है हमें, 3 और 2 6, और 1 का मल्टीप्लाई करना है। देखो 6 3 4 और 2 आ जाएगा, 4 का 2 गुना 8, और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो ये आ जाएगा 8, और 8 के अंदर 3 का फैक्टर नहीं होता, इसका फैक्टर आ जाएंगे 2 और 4, ठीक है। तो पहली डिजिट कट जाएगी। आगे देखो, पहले और इसका मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 0, 0 में प्लस 9 करोगे तो आ जाएगा 9, इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 और 3, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ देखो 6 और 0,
6 दे रखा है यानी कि 3 का फैक्टर होगा, 3 का मल्टीपल दे रखा है यानी 3 का फैक्टर होगा, तो ये भी होगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ कोई भी 3 का फैक्टर नहीं है, 5 और 2 मिलके हो जाएंगे 7, और 7 का 5 गुना आ जाएगा 35, 35 में 3 का फैक्टर नहीं आता, तो ये नहीं होगा। ये 3 3 9 दे रखे हैं, तो इसमें 3 का फैक्टर होगा, यानी कि 3 का कोई भी मल्टीपल वाला नंबर 3 का फैक्टर होगा। चलो, तो कितने आ जाएंगे हमारे, 1 2 3, 3 नंबर ऐसे आ जाएंगे। अच्छा, जो बताना है हमें, जो नहीं होगा 3 का फैक्टर, ठीक है। अच्छा, ये भी ठीक है, हो जाएगा, देखो ये भी हो जाएगा। 5 का 2 गुना होगा नहीं, 5 और 2 आ जाएंगे 7, 7 का 5 गुना 35। अच्छा, ये प्लस मल्टीप्लाई नहीं करना था, देखो एक सेकेंड रुको, ये मल्टीप्लाई नहीं करना था, देखो 4 और 2 हो गए 6, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 3 2 जा, ये सारे ही हो जाएंगे, बस ये वाला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा 7 और 7 का आ जाएगा 35, यानी कि ये वाला नहीं होगा, 5 2 5, ये वाला नहीं होगा 3 का फैक्टर। आगे देखो, करो सॉल्व फटाफट। फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ, 10 10 20 20 सेकंड में। कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसमें टाइम थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता है, तो उससे इतना स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, सॉल्व करें। यहाँ देखो क्या कह रहा है, इफ द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ टू अदर डिजिट, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, सबसे छोटा डिजिट होगा नंबर के अंदर, वो दोनों के सम से माइनस कर दिए जाएं। ठीक है, विच विल बी द बिकम द प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन सा मिलेगा। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व होगा, इसका मतलब क्या है, ये नंबर है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 1। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं 4 to 1 को, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। ये माइनस कर देना है, ये सब्ट्रैक्ट कर देना है बचे हुए दो डिजिट के सम में से, यानी कि प्लस करने के बाद, तो एक को माइनस करना है इन दोनों के सम में से, 4 और 2 आ जाएंगे 6, 6 में से एक माइनस करोगे, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो बताने ये कौन सा प्राइम नंबर बन जाएगा, तो देखो ये 5 वाला तो प्राइम नंबर होगा ही। ठीक है, 5 तो प्राइम नंबर आ जाएंगे, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 7 11। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, और कोई ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो इसका मतलब यही होगा। ठीक है, और देखो आ, ये आ जाएगा 14, ये देखो जीरो सबसे छोटा डिजिट है, तो इन दोनों को प्लस करोगे और जीरो माइनस करोगे, यानी कि कोई मतलब नहीं है, तो 12 ही रहेगा इसका। यहाँ देखो सबसे छोटी डिजिट है 2, 2 10 में से जाएगी तो 8 बचेगी, ये भी नहीं होगा। ये 3 है, 3 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9, 9 भी नहीं होती, यानी कि पहला ही आ जाएगा राइट आंसर। अब पहला ही राइट आंसर होगा ये हमें तभी पता चल जाता क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। ठीक है, अगर नन ऑफ दीज दे रखा होता तो आगे चेक कर देते, वरना वरना एक ही था जिससे कि हम पता कर सकते थे। आगे देखो, चलो सॉल्व करो इसे और फटाफट। चलो सॉल्व करें, हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिमेन अनचेंज, वो नंबर बताना है जो चेंज नहीं होगा ऑन इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, पहली और तीसरी डिजिट को अगर चेंज कर दिया जाए, पहली और तीसरी डिजिट को, यानी कि इसमें देखो एक ही नंबर है, वो है ये वाला 606, पहली और तीसरी डिजिट को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो भी नंबर अनचेंज रहेगा। ठीक है, एक और है देखो 525, यानी कि पहला और लास्ट सेम होना चाहिए बस, तो उससे चेंज ही नहीं होगा नंबर 525। अब ये आप यहाँ ले आओ, ये यहाँ ले आओ, क्या ही फर्क पड़ेगा, 525 ही रहेगा। तो ये दो नंबर ऐसे होंगे जो कि अनचेंज होंगे। ठीक है, इंटरचेंज करने के बावजूद। टाइमर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेटिंग या पजल होगी कुछ, तब स्टार्ट हो। एक सेकेंड, चलो हो गया टाइमर स्टार्ट। ठीक है, करो सॉल्व, फटाफट सॉल्व करते जाओ।
चलो करें, सॉल्व करें, हो गया। चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ द यूनिट डिजिट एंड टेंथ डिजिट ऑफ ऑल नंबर आर एडेड टुगेदर टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द 100 डिजिट ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। यानी कि सारी की सारी यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया जाए और टेंथ डिजिट को, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, 2 और 1 आ गया 3, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे 9 आ जाएगा, इसको प्लस करोगे 6, 9 और 6 आ जाएगा 15, 15 और 3 आ जाएगा 18, ठीक है। 15 टोटल आ जाएगा 18। और देखो यहाँ पे 2 और 5 आ जाएगा 7, 7 और ये आ जाएगा 12, 12 और 7 आ जाएगा 19, ठीक है। ये आ जाएगा 37, ठीक है। टोटल आ गया 37। देखो यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट दोनों को ऐड किया तो 37 आ गया। अब क्या कह रहा था कि हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है पहली वाली डिजिट के सम को। तो ठीक है, ये देखो 4, 5 आ गया 9, 9 और 6 आ जाएगा आपका 9 और 6 आ जाएगा 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, यानी कि 23 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1, यानी 14, ठीक है। ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। थर्ड वाला आ जाएगा राइट। हो गया। चलो यहाँ देखो, अब स्टार्ट होती है पजल, ठीक है। पजल दे रखी है और ये कैटेगरी वाली पजल है, ठीक है। 5 लोग हैं और अलग अलग चीज़ें वो अलग अलग शोरूम में शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। एडिडास, पूमा, विवा, लेवाइस, ठीक है। चलो स्टार्ट करो इसे फटाफट। चलो ये टाइमर, फटाफट सॉल्व करते जाओ जल्दी जल्दी। 2 मिनट टारगेट रहेगा इसका, ठीक है। 2 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन होंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24 तक, ठीक है। यानी कि 5 मार्क्स की हो गई है, ठीक है। चलो करो मार्क्स, ठीक है। 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो। चलो फटाफट करो, 1 मिनट हो गई है, ठीक है। और थोड़ा बहुत टाइम और है, जल्दी जल्दी करते जाओ। चलो 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करनी है, ठीक है। और 20 सेकंड और है, फटाफट सॉल्व करो। 3 मिनट का टाइमर था ये, ठीक है। 2 मिनट होने वाले हैं। 10 क्वेश्चन और होंगे इसके बाद, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे, थोड़ा मिसलिनियस होगा और शायद एक और पजल हो, पजल या सेटिंग, ठीक है। चलो स्टार्ट करें हम सॉल्व करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें देखो टेबल इसकी बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या है कि ठीक है, ये बॉक्स वाली पजल बनेगी सेम। इसमें 5 लोगों को 5 अलग अलग शॉपिंग मॉल जाना है, ठीक है, शॉपिंग के लिए, शोरूम। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। किसी भी एक चीज़ को आप कांस्टेंट मान सकते हैं, या तो नेम लिख लो यहाँ पे, या तो ये शोरूम लिख लो, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं, जो चीज़ ज़्यादा दे रखी होगी उसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से। हम्म, अच्छा अलग अलग कलर और हैं, ठीक है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आगे देखो, और महेश, ठीक है, नाम ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। कौन कौन से नेम हैं, रमेश, सुरेश, दिनेश और महेश और कमलेश, ठीक है। ये आ जाएंगे, यहाँ ले लेंगे आप शोरूम, ठीक है, शोरूम। और एक और है कलर, कलर आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। चलो
चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। देखो यहाँ से दे रखे हैं क्लू, ठीक है। महेश जो कि ब्लू कलर बाय करते हैं, ठीक है, ब्लू कलर की ड्रेस बाय करते हैं, लेकिन एडिडास और बीवा में नहीं जाते, ठीक है। तो महेश में कलर आ जाएगा आपका ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे क्या नहीं आएगा, एडिडास नहीं आएगा और बीवा, बीवा नहीं आएगा, ठीक है, बीवा। यहाँ देखो सुरेश वेंट टू द वुडलैंड एंड कमलेश ब्रॉट द येलो कलर ड्रेस, तो कमलेश आ जाएगा येलो में, कमलेश ये क्या येलो ले लेगा ये। और एक था सुरेश जाएगा वुडलैंड, ठीक है, तो सुरेश जाएगा डबल वुडलैंड, ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। और आगे देखो द वन हु वेंट टू द एडिडास ब्रॉट द रेड कलर ड्रेस, ठीक है, जो एडिडास जाता है वो रेड कलर की ड्रेस लेता है, ठीक है। तो देखो एडिडास यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आ सकता है एडिडास और यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो एडिडास अलग से लिख लेंगे, ऐसे हम अभी लिख लेंगे, ठीक है। एडिडास जो आएगा रेड कलर आ जाएगा, ठीक है, एडिडास के साथ रेड कलर। और आगे देखो रमेश जो कि है ऑरेंज कलर बाई करता है, लेकिन पूमा और बीवा में नहीं जाता, तो रमेश आ जाएगा आपका यहाँ पे और बीवा यहाँ कैंसिल और पूमा प्यूमा दोनों कैंसिल, ठीक है। और कलर कौन सा आ जाएगा, ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। अब देखो एक ही जगह बची है एडिडास और रेड, रेड के लिए दो जगह खाली चाहिए हमें। देखो यहाँ एडिडास आएगा तो यहाँ रेड आना चाहिए, नहीं है जगह, यहाँ भी एडिडास बैठेगा ही नहीं, यहाँ एडिडास आ जाएगा और रेड आ जाएगा, ठीक है। और रेड अगर एडिडास आप यहाँ रखते हैं तो रेड यहाँ आ नहीं पाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एडिडास और यहाँ आ जाएगा रेड कलर, ठीक है। और क्या था देखो ठीक है, अब क्या था बीवा, बीवा को देखो बीवा यहाँ आएगा नहीं, ठीक है, और बीवा महेश में भी नहीं आएगा, तो बीवा आ जाएगा यहाँ बीवा, ठीक है। अब एक बचा है प्यूमा, प्यूमा यहाँ आएगा नहीं, ठीक है, एक जगह बची है यहाँ, यहाँ आ जाएगा प्यूमा। अब देखो दो कलर एक कलर बचा है एक नेम बचा है, तो कुछ भी होगा बचे हुए यहाँ रख दोगे। देखो कहाँ दे रखे हैं, यहाँ एडिडास हो गया, वीवा, प्यूमा, लेवाइस, ठीक है, लेवाइस आ जाएगा आपका यहाँ पे लेवाइस। और एक और नाम है कलर में ग्रीन, ग्रीन कलर आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो 1.5 से 2 मिनट में आपकी ये बन जाती, ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर बन जाती, इजी थी, डायरेक्ट क्लू थे, कुछ भी ट्रिकी नहीं था, ठीक है। चलो हो गया, चलो आगे चेक कर लो एक बार। रमेश में आ जाएगा लेवाइस, वुडलैंड, एडिडास, प्यूमा और वीवा, ठीक है। येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे हम 100% करेक्ट। चले आगे चले, चलो यहाँ देखो यह है डायरेक्शन का क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश करो, ठीक है, 1 मिनट नहीं और जल्दी, यानी कि लगभग 40 सेकंड, 40 सेकंड में बनाओ, ठीक है, 40 सेकंड में बनाओ फटाफट। डायरेक्शन के क्वेश्चन ये काफ़ी इजी है, तो जल्दी बन जाएगा है, 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर बन जाएगा जो अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, और जो स्लो है वो भी 40 सेकंड के अंदर बना देंगे, इतना कुछ है नहीं है, बिल्कुल इजी है, बेसिक है, बिल्कुल करते जाओ। देखो कुछ दिनों के अंदर अंदर हमारी फाउंडेशन क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अभी नहीं, क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद, ठीक है, और रेगुलर फॉलो करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करें बनाना, चलो यहाँ देखो 1 मिनट पूरी मिल गई आपको, अब बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में 1 मिनट का टाइम लूँगा, बाद में बताऊँगा, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है नोटिस। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए है जो 5 मीटर ईस्ट में है बी से, तो पॉइंट ए कहीं भी रख देंगे हम, ये है ईस्ट में है, देखो मैं ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये आ जाएगा ईस्ट और ये आ जाएगा वेस्ट, ठीक है। तो ए है ईस्ट में, यानी कि ए इधर है बी से 5 मीटर, ठीक है। और देखो सी जो है 3 मीटर नॉर्थ है बी से, तो ऊपर आ जाएगा नॉर्थ और ये आ जाएगा 3 मीटर, यहाँ आ जाएगा सी। और देखो पॉइंट डी है जो 6 मीटर वेस्ट में है सी से, तो डी आ जाएगा यहाँ पे वेस्ट में, यहाँ पे 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। और आगे देखो पॉइंट ई है वो 4 मीटर साउथ में है डी से 4 मीटर, तो देखो 3 मीटर तो यहाँ और 1 मीटर और, यानी अब ये आ जाएगा 4 मीटर, साउथ में आ जाएगा डी, ठीक है।
एक ऐसे करके गैप बना लिया करो जिससे कि ये ऐसे समझ में आसान हो कि ये दोनों जो है वो सेम लाइन में है, ठीक है। चलो ये बन गई, हो गया। चलो ये देखो, एक सेकेंड, ये अलग है। यहाँ देखो, सी 3 मीटर नॉर्थ में है बी से, ठीक है। डी जो है 6 मीटर वेस्ट में है सी से, ठीक है। तो ये गलत दे रखा है, देखो ये सी से वेस्ट में है और ये सी से साउथ वेस्ट में आ जाएगा, तो ये गलत दे रखा है। हमारा यही था सही, बी ए सी डी, और एक था ऐसे करके 4 मीटर पे ई, यह था 6 मीटर पे, ये था 3 पे, ये 5 पे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि ई कहाँ बैठा हुआ है, ए की रेस्पेक्ट में, तो ई बैठा है यहाँ पे, ए है यहाँ, ये इसके वेस्ट में है और साउथ में, साउथ और वेस्ट दोनों के बीच में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा साउथ वेस्ट, तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो इसे इग्नोर करो, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए और डी के बीच में, शॉर्टेस्ट बतानी है, ठीक है। तो क्या था, सी बी ए डी और ई, ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट बतानी है, ऐसे बतानी है आपको, ठीक है। तो देखो ये ड्रॉ करने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताई है, तो कैसे सॉल्व होगा, देखो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो एक्स्ट्रा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ की डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ की डिस्टेंस थी 6 मीटर, और यहाँ डिस्टेंस कितनी थी 5 मीटर, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगी, ऐसे डिस्टेंस बन जाएगी ये 11 मीटर की, ठीक है। ये आ जाएगी 11 मीटर की, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस थी 3 मीटर, तो 3 मीटर ही ये रहेगी, ठीक है। यानी कि 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और बराबर में आ जाएगा आपका प्लस करोगे तो 130 आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। ये आ जाएगी 130 मीटर। तो ऑप्शन, ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। यहाँ होगा नन ऑफ दीज, ठीक है, नॉट। चलो हो गया। इफ अ पर्सन वॉक 4 मीटर नॉर्थ फ्रॉम द ई, ई से अगर 4 मीटर नॉर्थ में चले फ्रॉम पॉइंट, ठीक है, देन 6 मीटर ईस्ट, ठीक है, यानी कि ई से 4 मीटर नॉर्थ में चले, फिर ईस्ट में जाए 6 मीटर, ठीक है। देन विच पॉइंट डज ही रीच, तो कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा, तो देखो कैसे थी हमारी, ऐसे थी, देखो ई, ये था सी, ये था बी, और ये था ए, ठीक है। तो 4 मीटर ये थी, 6 मीटर ये थी, तो अगर ऐसे चलेगा ऊपर डी की तरफ, फिर चलेगा 6 मीटर ईस्ट में, तो आ जाएगा सी पे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आ जाएगा राइट आंसर। चलो हो गया। चलो फटाफट इसे और सॉल्व करो, फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं, और 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो होमवर्क के लिए हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये है 8 चिल्ड्रन हैं जो कि अलग अलग टॉफ़ी हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको मिलते हैं 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट मिलते हैं इसके लिए, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो फटाफट। ये कंपैरिजन पजल है, ठीक है, कि डी के पास कितने ज़्यादा हैं या ई के पास कितने ज़्यादा हैं, कंपैरिजन वाली है, सिंपल है। ग्रेटर और लेसर लगा के आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो अभी देखेंगे, जो नहीं कर पाएंगे या कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो उनके लिए अभी सॉल्व करेंगे, तब देखना ध्यान से, और जो कर पा रहे हैं उनके लिए बढ़िया, जल्दी से सॉल्व करो 2 मिनट के अंदर अंदर। और जो लोग ये समझते हैं कि 2 मिनट ज़्यादा है, तो वो अपना कमेंट कर दें कि सर इतने सेकंड का टाइमर दो, आप 1 मिनट का टाइमर दो या 1 मिनट 30 सेकंड का टाइमर दो, उसके अंदर अंदर सॉल्व करेंगे तो और बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो और स्पीड तेज होगी, एक एक टारगेट बन जाएगा कि 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हैं, तो आगे फिर 1 मिनट 30 सेकंड का ही टाइमर मिलेगा आपको, ठीक है। चलो 1 मिनट 20 सेकंड हो चुकी है, करो फटाफट सॉल्व।
चलो स्टार्ट करें। चलो देखो यहाँ पे, तो ठीक है देखो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम, ये है 8 लोग हैं जो अलग अलग टॉफ़ी हैं सबके पास, ठीक है। तो हमें देखना है कौन किस पे ज़्यादा है किस पे कम है, ये कंपैरिजन वाली पजल होती है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट। यहाँ से स्टार्ट है क्लू, यहाँ तक है, ठीक है। तो थोड़ी लेंदी है लेकिन देखते हैं कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। नीदर एच नॉट डी हैज़ द हाइएस्ट, ठीक है। तो पहले 6 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगी हाईएस्ट, ठीक है। ऐसे 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 यूँ बन जाएगी हाईएस्ट, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट आ जाएगी, ये लीस्ट आ जाएगी। तो देखो नाइदर एच नॉट डी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफी, तो यानी कि यहाँ पे डी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा। देखो डी और एच दोनों यहाँ नहीं आएंगे हाईएस्ट पे, ठीक है। और देखो जी हैज़ मोर टॉफी देन एफ, एफ पे जी से ज़्यादा है, सॉरी जी पे एफ से ज़्यादा है, तो ऐसे बना लेंगे, ठीक है। बट लेस देन एच, लेकिन एच से कम है तो एस आ जाएगा जी से ज़्यादा, ठीक है। और आगे देखो ओनली टू चिल्ड्रन हैज़ लेस टॉफी देन एफ, एफ के बाद सिर्फ 2 ही ऐसे बच्चे हैं जिन पे एफ से कम है। तो देखो 1 2 छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एफ से कम सिर्फ 2 लोगों पे है, एक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और आगे देखो, अब देखो जी और एच आना चाहिए यहाँ, यहाँ एफ से आगे आएगा, तो या तो जी यहाँ आ जाएगा या जी यहाँ, और एच तो यहाँ आएगा नहीं तो एच आ जाएगा देखो यहाँ। एच अगर यहाँ नहीं आएगा तो एच आ जाएगा यहाँ, और एच से कम है और जी एफ से ज़्यादा है जी, तो जी आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और आगे देखो, यहाँ देखो सी हु डज नॉट हैव लीस्ट नंबर ऑफ टॉफ़ी हैज़ लेस टॉफ़ी देन डी और एफ। देखो डी से एफ, डी और एफ दोनों से कम है सी, लेकिन लीस्ट पे नहीं है, ठीक है। लीस्ट पे नहीं है यानी कि सी यहाँ तो आएगा नहीं, सबसे कम सी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन एफ से कम है तो सी आ जाएगा यहाँ। एफ से कम है लेकिन लास्ट में नहीं है, ठीक है। और देखो और क्या बचा है, ठीक है। और देखो कहाँ है, नॉट मोर देन नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन हैव टॉफी मोर देन जी, ठीक है। ठीक है, 2 से ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो कि जी से ज़्यादा टॉफ़ी हैं जिनके पास। तो देखो 2 ही लोग छोटे हुए हैं, 2 से ज़्यादा लोग नहीं हैं ऐसे जो जी से ज़्यादा टॉफ़ी हों। और ए हैज़ लेस टॉफ़ी देन ई, ए की ई से कम है। हु हैज़ लेस टॉफ़ी देन बी, बी से कम है, ठीक है। तो देखो, अच्छा हमने कितनी जगह ली थी, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 8 जगह हैं, ठीक है। 8 8 8 8 जगह आ जाएंगी। तो ये तो यहाँ बिल्कुल सही है, देखो ये लास्ट आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 और आने चाहिए थे, ठीक है। आप ऐसे बना लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 2 1 छोड़ के यहाँ आ जाएगा आपका एफ, ठीक है। एफ से कम 2 ही हैं तो यहाँ 2 ही हैं, ठीक है। और सी एफ से कम है लेकिन लास्ट में नहीं है तो सी भी यहीं आएगा, ठीक है। और देखो एच यहाँ नहीं आएगा, जी और एफ कहीं भी आ सकते हैं, तो ये नहीं रख पाएंगे अभी हम, ठीक है। तो एच या तो यहाँ आए, अच्छा ये और है, देखो 2 से ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पास टॉफ़ी होगी जी से ज़्यादा, तो जी तो यहीं आएगा, देखो जी आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 2 लोग आ जाएंगे इससे ऊपर जिनके पास जी से ज़्यादा टॉफ़ी है, ठीक है। लेकिन अब एच जी से ज़्यादा है, यहाँ देखो इस क्लू में दे रखा था कि एच जो है जी से ज़्यादा है, एच जो है जी से ज़्यादा है, लेकिन एच यहाँ नहीं आएगा तो एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऐसे बन जाएगी, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। वो मैंने देख नहीं पाया, ध्यान नहीं दे पाया कि 8 लोग हैं, तो मैंने 8 लोगों को ना ध्यान में रखते हुए 6 लोगों के लिए बनाया था, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे क्लू यहाँ सही है और ये यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो एक और है क्लू, ये वाला, इसे और देखो, ए हैज़ लेस टॉफी देन ई, हु हैज़ लेस टॉफी देन बी, यानी कि ए जो है वो ई से छोटा है और ई जो है वो बी से छोटा है, ठीक है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। तो देखो बी आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा अगर यहाँ पे आता है बी, ठीक है। अगर बी को अगर आप यहाँ रखोगे तो बी से छोटा ई यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आएगा, तो डी यहाँ रख नहीं पाएंगे हम इस जगह पे, तो डी यहाँ नहीं आके हाँ बी यहाँ आ जाएगा। ई से छोटा ए है, ई से छोटा है ए, तो ई अगर हमारा यहाँ आता है, ई अगर यहाँ आता है तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा, और अगर ई यहाँ आता है तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और क्लू है, एफ से एफ
सी से ज़्यादा आ जाएगा डी, ठीक है। डी और एफ दोनों ही ज़्यादा है सी से, तो देखो डी यहाँ कहीं आएगा, तो यानी कि ई और ये ए तो यहीं आएगा, डी और ई दोनों में कन्फ्यूज़न रहेगा। देखो ये कंप्लीट नहीं आएगा, ये ऐसे आ जाएगा ई, ठीक है। अब सही है, अब सही है, बिल्कुल सही बनी है, देखो ठीक है। डी देखो पहले पे नहीं आया है, एच पहले पे नहीं आया, ठीक है। एफ से छोटा सी है लेकिन लीस्ट पे नहीं है, बिल्कुल सही। और डी से छोटा है सी, तो देखो अगर डी यहाँ आएगा तब भी छोटा रहेगा, यहाँ आएगा तब भी छोटा रहेगा, बिल्कुल सही। और सी से छोटा, ई से छोटा आएगा ए, तो ई यहाँ दे रखा है एक, और एक ही यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी करेक्ट, ठीक है। चलो आप लोग चेक कर लो, मैच करके देखो यही है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, ये सॉल्यूशन लगा रखा है, ठीक है। इसे देखो बी एच जी डी ई एफ, ठीक है। दो दे रखे हैं देखो, और में या तो ये होगा, तो देखो डी और ई और डी दोनों की जगह कंप्लीट नहीं दे रखी है, कोई भी कंक्लूजन ये नहीं बता रहा है कि डी और ई कहाँ बैठेंगे, ठीक है। तो दोनों में ऐसे रहेगा, या तो डी पहले आएगा या ई पहले आएगा, इन दोनों की जगह पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बनी है। आगे के 3 क्वेश्चन हैं, ये होमवर्क के लिए हैं क्वेश्चन, एक ये आ जाएगा होमवर्क, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और सॉल्व करके आंसर कमेंट करना, ठीक है। और देखो एक और है, ये आ जाएगा आपका होमवर्क का, एक ये आ जाएगा होमवर्क का, ठीक है। तीनों क्वेश्चन मिल गए हैं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट नोटिस क्या था कि हमारी फाउंडेशन क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जल्दी ही होंगी फाउंडेशन क्लास स्टार्ट होंगी, वो भी रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होंगी डेली आपको 11 बजे, डेली 11:15 पे, 11:15 पे आपको डेली क्लासेस मिल जाएंगी देखने को, ठीक है। रीजनिंग की क्लास होगी 11:15 पे, और फाउंडेशन क्लास है यानी कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स से मेंस तक के कंप्लीट बैच होगा ये, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। पेड क्लासेस होंगी लेकिन आपको फ्री यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी कंप्लीट प्लेलिस्ट के साथ में, यानी कि पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, बाद में चाहें तो बाद में देखने के लिए। लेकिन मैं कहूँगा आपसे डेली जुड़ें लाइव क्लास में, ठीक है। जो रीजनिंग के जो भी रीजनिंग आती है, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क या PO, सब के लिए हेल्पफुल रहेगा, कंप्लीट बैच होगा। कोई भी क्लास वैसे नहीं होगी कि कम पढ़ा रहे हैं या ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उतना ही होगा जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है, उतना ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो तो क्लास को आज हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 10:15 पे। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू।